सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सभी जगह पर हमारी पार्टी काम कर रही है। राजस्थान में तो मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र में बहुत लोग आए राजस्थान के, और राजस्थान जैसे महाराणा प्रताप, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। शिंदे साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान। मैं डॉक्टर रितु बनावत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने 2 शब्द कहें। जय सुभाष सरदार की, जय महाराणा प्रताप की। जय। ये कहना चाहूंगी कि मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है, क्योंकि मैं खुद जिस विचारधारा से बचपन से जुड़ी हूँ, उस विचारधारा में ही मुझे फिर से जुड़ने का प्रयत्न कर रही हूँ। और ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, लेकिन जनता का प्यार था, आशीर्वाद था, और बड़े अच्छे मार्जिन से 41,000 वोटों के अंतर से मुझे जिताकर उन्होंने विधानसभा में अपनी आवाज बनने का मौका दिया। और उसके बाद लगातार मैं आदरणीय सीएम साहब और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ जी शिंदे के कार्यों से प्रभावित होकर आज राजस्थान में भी पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करने के लिए एक कदम मैंने बढ़ाया है। और क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है राजस्थान, वो कभी महाराष्ट्र का नहीं बन सकता, और क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अलग पहचान होती है, अपना स्वाभिमान होता है। जैसे महाराष्ट्र का एक स्वाभिमान है, वैसे राजस्थान के स्वाभिमान की श्रेणी में कोई कम नहीं है। और हम प्रतिदिन जो भी आपने एक जयकारा सुना कि जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की, तो ये चीज हम लगातार, मैं बचपन से बोलती आ रही हूँ, मेरा पूरा परिवार बोलता आ रहा है, और आज बहुत अच्छा मौका मिला। अभी सीएम साहब से बात भी हो रही थी, तो उनके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं जो कह रही थी कि मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, एक कार्यकर्ता के तौर पर संघर्ष करना शुरू किया, और सीएम साहब का भी जीवन परिचय ऐसा रहा है कि उन्होंने भी एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, और आज महाराष्ट्र को लीड करने का काम वो कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र बहुत आगे जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि राजस्थान में मेरा क्षेत्र बयाना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो भी विकास के पंख लगे और आगे बढ़े। साथ ही ये भी कहूंगी कि जहां जहां पार्टी को मजबूत करने का काम होगा, वहां पर पूरा सहयोग कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। और मुझे बहुत गर्व भी है कि आपका नेतृत्व हमें मिल रहा है, आपका सहयोग हमें मिल रहा है। अभी बात हो रही थी, मैंने बताया कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रूरल है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि सबसे पहले इलाज की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है, चिकित्सा की जरूरत सबको पड़ती है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं 5 एम्बुलेंस वहां की जनता की सेवा के लिए तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और पार्टी को सपोर्ट करने का अवसर मुझे मिल रहा है, मजबूत करने का अवसर मुझे मिल रहा है, उसके लिए आपकी मैं आभारी हूँ। और मेरे क्षेत्र की जनता आपके द्वारा दिए गए सहयोग को सदैव याद रखेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हिंदी में बात करता हूँ, रितु बहन को समझ में मराठी में आएगा। आज खूप आनंदाचा दिवस है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि रितु बहन बनावत ये निर्दलीय विधानसभा चुनाव में भारी मतों से उनकी विजयी हो गई। लगभग 1,06,000 वोट उनको मिले और उनकी जीत हो गई। आज उन्होंने
शिवसेना में प्रवेश लिया है, शिवसेना को समर्थन दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा एक ही है और उन्होंने भी अपना जीवन कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया और लोगों की सेवा की, इसलिए निर्दलीय होकर भी 1,06,000 वोट पाना ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद उन्होंने सही पार्टी का चयन किया है, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम इस महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं, जो सभी के सुख दुख में सभी जाति पाति को न्याय देते हुए आगे बढ़ रहे थे। और शिवसेना ऐसी पार्टी है जो 80% समाजकारण, 20% राजकारण, मतलब समाज नीति और राजनीति, और ये ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ग्रास रूट में काम करने वाली पार्टी है। और मैं भी ग्रास रूट में काम करते करते यहाँ तक मुख्यमंत्री बन गया हूँ और इसलिए मुझे सभी का दुख दर्द जानता भी हूँ, समझता भी हूँ और लोगों को न्याय देने का काम भी करता हूँ। इसलिए पिछले 1.5 साल में आज हमारी सरकार में, महायुति की सरकार, शिवसेना भाजपा गठबंधन, बाद में हमारे अजित पवार आ गए, ये महायुति की सरकार में 1.5 साल में ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो किसान हो, कामगार हो, महिलाएं हो, युवा हो, ज्येष्ठ हो, सभी वर्ग के लोगों के लिए निर्णय लेने वाली हमारी सरकार है। आरोग्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर देश में 1 नंबर का ये राज्य है जिसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा शुरू है। और इसलिए ये विकास करने वाली सरकार, डेवलपमेंट के मुद्दे पर और विचारधारा के मुद्दे पर हमने सरकार का गठन किया। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में हमारी सरकार बहुत ही लोगों में लोकाभिमुख भी हो गई, लोकप्रिय भी हो गई और इसलिए आज हमारे साथ 50 विधायक और 13 सांसद, अभी ये सांसद इधर बाजू में बैठे हैं, और हजारों जो लोक प्रतिनिधि है, जिला परिषद, पंचायत समिति, पार्षद, लाखों कार्यकर्ता साथ में जुड़ रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा रितुबेन आपको, जब हमारी पार्टी गठित हो गई तब कितने राज्य के लोग आए थे कैप्टन अपने? 23 राज्य में जो शिवसेना पार्टी थी उन्होंने भी हमारे साथ में समर्थन दे दिया, हमारे साथ में हो गए। और मुझे याद है जब मणिपुर में जब वो वहां पर बड़ा संघर्ष चला, वहां पर तब कई बच्चे फंसे हुए थे हमारे महाराष्ट्र के, और मणिपुर के राज्य प्रमुख को हमने कहा इनको वहां से सही जगह पर लाकर रखना है। केवल 1 घंटे के भीतर हमारा राज्य प्रमुख वहां पहुंचा और सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले आया। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सभी जगह पर हमारी पार्टी काम कर रही है। राजस्थान में तो मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र में बहुत लोग आए राजस्थान के, और राजस्थान जैसे महाराणा प्रताप, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दोनों विचारधारा, एक ही विचारधारा के महान व्यक्तित्व थे, महापुरुष थे। और इसलिए मैं, आपने जो हमारा काम, हमारी विचारधारा से आपने सहमत होकर आज शिवसेना को समर्थन दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से आपके चुनाव क्षेत्र में, अभी तो आपने कहा हमारा दुर्गम क्षेत्र है,
तो वहां पर एम्बुलेंस होगी तो बहुत काफी अच्छी बात होती है। इसलिए मैं तुरंत मेरे आदमी को कह के 5 एम्बुलेंस आपके चुनाव क्षेत्र में काम करेगी। आगे भी आरोग्य की दृष्टि से जो भी और काम करना है, विकास की दृष्टि से जो काम करना है, निश्चित रूप से आगे काम होता रहेगा। और आपको फिर एक बार मैं धन्यवाद दूंगा कि कई राज्यों से लोग अपनी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक काम करने वाली सरकार, काम करने वाला एक जो कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री जो है, इसका मुझे भी बहुत ही काफी अभिमान है कि बहुत कम समय में हमारी सरकार लोगों तक पहुंच गई और लोगों के दुख दर्द को समझने लगी। और इसलिए आपने भी यह निर्णय लिया कि ऐसे पार्टी के साथ जुड़े। और वहां पर राजस्थान में भी बहुत ही मौका है, वहां भी शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए काफी वहां पर स्कोप भी है। जैसे एक हमारा कैंडिडेट वहां लड़ा था, राजेंद्र गुड़ा जी, 58,000 वोट उसने पाए थे अभी के चुनाव। ये पार्टी आगे आगे बढ़ते रहेगी। आपके माध्यम से आगे पार्टी को बढ़ाओ। हमें सिर्फ सेवा करनी है, सेवा भाव से ही पार्टी का काम करना है। कई लोग संपर्क में हैं, निश्चित रूप से आगे हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार आपको और आपके चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय राजस्थान। आज इंद्रजीत सिंह बल अपना अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना, ये उभाटा में से आज हमारे शिवसेना में आ रहे हैं और इसलिए मैं आपका भी स्वागत करता हूं। पण मनापासून स्वागत। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।